जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं यहाँ पे आज सीटेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे बहुत सारे लर्नर्स को अभी जानना होगा कि सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा। आंसर की तो हमें मिल गया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने अपने मार्क्स को जो है अपने प्रोविजनल आंसर की के साथ मैच कर लिया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के मार्क्स बहुत ही अच्छे आए होंगे। अगर अभी तक आपने अपने मार्क्स को जो है मिलान नहीं किया है, मैच नहीं किया, तो आप उसको कर लीजिए। उसकी वीडियो बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपका सीबीएसई है वो कितना तेज़ी से जो है वर्क कर रही है, तो उसको देखते हुए जो रिजल्ट आएगा वो या तो बहुत चांसेस हैं कि आपके मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक 7 मार्च से पहले तक, या तो लास्ट फरवरी तक ही आपके रिजल्ट आ जाने की संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि आपका लास्ट पेपर था 7 फेब को, 7 फरवरी को आपका पेपर जो है ख़त्म हुआ था और आपको जो आंसर की देखने को मिल गई वो 14 और 15 को आपको देखने को मिल गई। तो एक हफ्ते के आगे ही आपको तुरंत आंसर की देखने को मिल गई है। तो इसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि रिज़ल्ट जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आ जाना चाहिए अभी तक जो है। इसके साथ ही कुछ और डाउट्स हैं, जैसे पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो बहुत सारे नए लर्नर्स होंगे जिन्होंने पहली बार दिया होगा, जिनको नहीं पता है। तो पासिंग मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% मार्क्स पासिंग हैं जो क्वालिफाइड माने जाते हैं। अगर आप SC ST OBC या PH कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स जो है ये क्वालिफाइड है। अगर 60% मार्क्स को हम 150 का पेपर होता है निकालेंगे तो आपके 90 मार्क्स आते हैं। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 में अगर आपके 90 नंबर आते हैं तो आप इस पेपर में क्वालिफाइड माने जाते हैं। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स आपके पासिंग या क्वालिफाइड माने जाएंगे। कितने में है ये? 150 में। ये तो रही। अब कुछ और है, जैसे कि ऑप्शन 9 का क्या है, क्लियर। तो ऑप्शन 9 जो है ये उनको उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, डाउट है। तो ऑप्शन 9 है, अभी तक यही है कि उसके मार्क्स सबको दिए जाएंगे। तो जो लर्नर्स इसको कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर आंसर 9 को ऐड नहीं कर रहे हैं और उनके मार्क्स अगर 90 से कम आ रहे हैं तो एक चांस है उनके पास कि अगर इन केस सीबीएसई ने इसको माना और उसको फुल मार्क्स सबको दिए, जिसके शिफ्ट में ये ऑप्शन 9 आया है, तो उनको वो मार्क्स मिलकर बढ़ जाएंगे। तो मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं, जिसके 88 89 है अगर जनरल में, क्योंकि 90 पासिंग है भाई, और 80 81 है अगर SC ST OBC है तो देखिए इस केस में क्या है कि आपके मार्क्स बढ़ने के चांस तब होंगे, उसके कुछ केसेस हैं। जैसे पहली चीज़ कि जब आपने अपने आंसर की को प्रोविजनल आंसर की के साथ जो उन्होंने दिया है उसके साथ मैच कर रहे हैं, उसमें एकाक कभी कभी क्या होता है कि गलती हो जाती है, तो उसमें आप गलत कर रहे हैं तब आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपने किसी के 2 ऑप्शंस भी दे रहे हैं, 1 3 2 4 ऐसे ऑप्शंस भी कई क्वेश्चंस में देखने को मिल रहे हैं जिसके 2 आंसर सही हैं। तो ये भी जिसने लगाए हैं तो उसके भी सही माने जाएंगे। और हो सकता है 2 आंसर सही है तो ऐसे भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ एक और है जिससे कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर किसी ने चैलेंज कर दिया उस क्वेश्चन पर। बट चैलेंज का केस इसलिए हम कम लेकर चल रहे हैं क्योंकि 17 तक ही आपकी क्या है, लास्ट डेट थी चैलेंज की। इसके साथ ही चैलेंज अगर कोई कर रहा है तो एक ऑथेंटिक सोर्स की होने की ज़रूरत है कि जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर सीबीएसई खुद ये चीज़ मानता है कि उन्होंने क्वेश्चन गलत दिया है तो वो उस पर सबको जो है मार्क्स देने वाला है। अदरवाइज किसी ने अगर चैलेंज किया तब आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप कि आपके जो आंसर रिजल्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी या फिर जो आपको कन्फ्यूजन थी कब तक आएगा कब तक नहीं, ये सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर हो गए हों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर लास्ट तक आप रुके हुए हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।